ठीक है। ये मान लो 1 माइक्रोफैरेड, ये मान लो 2 माइक्रोफैरेड, अपने मन से लिख रहा हूँ मैं, ये 30 वोल्ट, मान लो 10 वोल्ट, ये मान लो 4 माइक्रोफैरेड, ये मान लो अब 4 वोल्ट है, ये मान लो 2 माइक्रोफैरेड, ये मान लो 4 माइक्रोफैरेड। सेम टाइप के सवाल है। फाइंड आउट द चार्जेज ऑन ईच कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। मतलब कुछ नहीं बोला है तो स्टेडी स्टेट ही होता है। तो चार्जेस बताने हर एक प्लेट पे कितने कितने होंगे। चलो जल्दी चले। आ गया। तो ये किसका सवाल है? फॉर्मेट 1 का है या नहीं? Are you able to write down the potential difference across these capacitors? देखो कॉपी लिख पा रहे हैं। आ रहा है। कौन कर सकते हैं? सबसे चार्ज आ जाएंगे। तो इसमें भी आप हर एक चीज क्या लिख पा रहे हो? पोटेंशियल करना है ना। तो ये भी किसका सवाल हो गया? फॉर्मेट में। अच्छा आपको देखना पड़ेगा। हाँ आ गया। क्या है? -30 ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबका आ गया होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। सर्किट देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। देखो आप यहाँ पे अगर 0 मानेंगे तो यहाँ भी क्या होगा? 0। यहाँ भी क्या होगा? 0। यहाँ भी 0 और यहाँ भी क्या होगा? 0। यहाँ 0, यहाँ क्या हो गया? 30। तो देखो कितने का डिफरेंस है इसमें। इस वाले में 30 का है और कितना कैपेसिटेंस है? 1। सीवी हो जाएगा 30 है ना। तो यहाँ पे 30 माइक्रोकूलम, यहाँ पे कितना होगा? माइनस। इसमें कितने का हो जाएगा? 60। यहाँ 60, यहाँ क्या हो गया? माइनस। सब माइक्रोकूलम में होगा। अच्छा इसमें देखो तो कितना, यहाँ 30 था तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20। हाँ 20 और 20 into 4 80। तो यहाँ पे तुम्हारा 80 हो गया, यहाँ क्या हो गया? -1। सही लिखा है क्या मैंने? अच्छा यहाँ 30 था तो यहाँ कितना हो जाएगा? 26। ये दोनों क्या है? सीरीज में है। कितना हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट? 8/6 है ना। 4/3। 4/3 into 26 कितना हो गया? 4/3 into 26 कितना हो गया? 10 4/3। तो यहाँ भी कितना आ गया? 104/3। क्या हर एक कैपेसिटर पे चार्ज लिख सकते हैं? और यस और नो। और हर एक ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो किया ये भी निकाल सकते हैं। चलो आ गया भाई। तो फॉर्मेट 1 में क्या खास बात है? हर एक के क्रॉस क्या लिख पा रहे हैं? पोटेंशियल। अगला देखते हैं फॉर्मेट 2 के सवाल कैसे होते हैं।
तो देखो करंट जो है, अगर आपको ये चैप्टर आता है तो करंट में कोई खास बात, जहां जहां कैपेसिटर लगा वहां पे क्या लगा होगा, रेजिस्टेंस। बाकी सर्किट बिल्कुल सेम रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट 2 के सवाल देखूं, फॉर्मेट 2 में मान लो इस तरीके कुछ दिया हुआ है, देखो मैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट बना रहा हूँ, तो कैसा भी सर्किट हो आपको डरना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके का सर्किट दिया हुआ है, ये मान लो मैं सीधे 1 2 लिख रहा हूँ, मतलब माइक्रोफेरेड में 1 2, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये मान लो 4, सारे का यूनिट माइक्रोफेरेड, ये मान लो 2, ये मान लो 10 वोल्ट, ये मान लो 1, ये मान लो, ये भी कितना लिख रहे हैं 30 वोल्ट, ये मान लो 10 वोल्ट, ये मान लो 2, ये मान लो 4, ऐसे बना हुआ। तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज बताने कितना कितना हो, हर एक ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो किया है, ये कैलकुलेट कर। जब ये 1 2 4 है, कैपेसिटेंस गिवन है, यूनिट उनका माइक्रो फैरेड। तो लोग ये व्हाट्सएप पे डाउट दे देते हैं, अब आप इसके बाद सॉल्व करना, आपको हो जाएंगे सर्किट। हाँ आ गया ना? अच्छा ठीक है, चेक करते हैं। तो इसमें क्या फॉर्मेट 1 का सवाल ये क्यों नहीं है? So we were not able to write down the potential difference across these capacitor। तो जहां पे नहीं पता वहां पे क्या कर लोगे, मान लो x मान लो, x मान के सॉल्व कर लो और सब पे चार्जेस आ जाएंगे। आगे तुम मानो, x मानो और जंक्शन लो लगा दो। जंक्शन लो याद है ना, जंक्शन से जो भी चार्जेस जाते हैं सबका सम 0 होगा। तो ट्राई टू सॉल्व, x निकालो चार्जेस निकालो। ये फॉर्मेट 2 के क्वेश्चन।
थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा क्योंकि मैंने रैंडम डेटा दिया है। एग्जाम में आपको ऐसे डेटा गिवन होंगे ताकि कैलकुलेशन करना इजी हो। मेरा काम है आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाना, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकता है क्योंकि मैंने रैंडमली 1 2 ऐसे लिख दिया है कि नहीं, लेकिन मेथड सेम रहेगा। एक्स की वैल्यू हो सकती है फ्रैक्शन वगैरह में आए तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सही से सॉल्व करो। कितना आता है एक्स सॉल्व करके? थोड़ा सा फ्रैक्शन वगैरह में आता एक्स आ गया तो सब में क्या आ जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप है ना। कितना है तुम्हारा एक्स? 60 बहुत अच्छी बात। हमारा कितना है? तो 150/9 आ रहा। आपका भी यार? यस सर 150। हाँ हाँ तो जो भी मानोगे एक्स की वैल्यू जो भी आएगी ना वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मान लो एक नेगेटिव आ गया तो मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा, चार्ज ऐसे फ्लो करेगा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ कोई नहीं, ये दोनों सीरीज में डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 0 यहाँ 10 हो जाएगा। आया और किसी का 150/9 आ रहा है तो यस सर ये आ रहा है 150/। चलो चेक कर लेते हैं, देखना इक्वेशन आपने सही लिखा था नहीं लिखा। यहाँ पे क्या मान ले बताओ? 0। यहाँ भी क्या होगा? 0। यहाँ भी क्या होगा? 0। यहाँ भी 0। यहाँ भी क्या होगा? 0। सेम कॉन्सेप्ट आगे हर जगह यूज होने वाला है। यहाँ क्या हो जाएगा? 10। यहाँ क्या हो जाएगा? 30। यहाँ क्या हो जाएगा? फिर से 10। यहाँ क्या हो जाएगा? 20। और यहाँ क्या हो गया? 10। दिख रहा है सबको? यहाँ पे आप x मान लो। अब देखो इसमें चार्ज जो भी चार्ज फ्लो कर रहे हैं सबका सम क्या होता है? 0। तो यहाँ लगाओ, यहाँ पे क्या लिखोगे? x - 10। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और c की वैल्यू कितनी दी? 2/3। ये हो गया पहले वाले ब्रांच में, है ना। दूसरे ब्रांच में क्या होगा बताओ? x - 20 इंटू क्या कर देंगे? 4। थर्ड वाले ब्रांच में x - 10 इंटू क्या कर दोगे? 2। अच्छा लास्ट में क्या है? x - 30 इंटू क्या हो गया? 1 प्लस x - 10 इंटू क्या हो गया? 4 इंटू 2 8/6 नहीं 4/3 बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ से क्या x निकाल सकते हो? x आ गया तो सब में क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपन निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे कैसा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो आप सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ रही है? कैलकुलेशन में 1 चेक कर लेना सब लोग। 150/9 50/3 है। अच्छा ठीक है जो भी है ना। तो समझ ये कितने लोग आ गया थे? ठीक समझ में आ गया करने। एक और क्वेश्चन लेता हूँ फॉर्मेट 2 का। फॉर्मेट 2 का एक और सवाल लेता हूँ। वन ये 10 वोल्ट, ये 2 20 वोल्ट, ये तुम्हारा 2, ये तुम्हारा 4, ये 2, ये भी 2, ये 1, ये 4, ये 10 वोल्ट, ये 30 वोल्ट। मतलब हर एक कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज बताना। मैंने बोली 3-4 सवाल कराने कि पूरा सर्किट रिवाइज हो जाएगा, है ना। फाइंड आउट द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर।
जहाँ 1 2 अगर लिखा है वो सारी यूनिट माइक्रोफैरेड। जीरो पे मानना है। हाँ लिखना पड़ेगा इसके साथ। यहाँ जीरो हो गया, तुमने माना जीरो एक रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ जीरो माना तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 सपोर्ट कर रहा है 10 हो गया। अब यहाँ x पता है, यहाँ 10 रेफरेंस पता है, स्टार्ट कितना जाएगा निकाल सकते हैं 10 इसमें निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो और x y में कोई क्वेश्चन बना लो, कोई क्वेश्चन तो रहेगा इसमें दो वेरिएबल आ जाएंगे ना, x y निकाल दो। x1 आ गया, मतलब डेटा सही दे दिया, सिंपल है। y कितना आ रहा है? यहाँ x लिखो, इसमें लिख दिया तुमने, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ सब कुछ पता दो इक्वेशन हो गए। हाँ x की वैल्यू 50/9 और y की वैल्यू 3 आ रहा है। और किसी का आ जाता है, वेरीफाई कर सकते हैं।
जब हम दूसरे जंक्शन के लिए y के लिए तो वो आता है उसके अंदर हम फिर x माइनस वाई लिख सकते हैं दोबारा से। नहीं देखो, जो भी तुम एज्यूम कर रहे हो ना, तो इस तरीके से एज्यूम कर रहे हो ना, तुम यहाँ पे जो पूरा हायर पोटेंशियल है, ठीक है, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो मान लो इसकी वैल्यू 0 से कम आ रही है, तो ऑटोमेटिकली वो मैनेज कर लेगा डायरेक्शन, समझे ना। आपने एज्यूम कर लिया इधर, अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब जिधर माना है उधर नहीं है, उसका उल्टा आ रहा है, तो उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किधर चार्ज फ्लो कर रहा हो, है ना। तो जहां भी मान लो आउटवर्ड मान लो, वो अपने साइन अपने आप एडजस्ट हो जाए, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बच्चे का है, चेक करो ये मैच कर रहा है किसी और का, चेंज कर रहा है कुछ, ये वाले में चेंज आ रहा है, कितना आ रहा है 640 by 50 640 बाय 51 x की वैल्यू तो यही है। x की वैल्यू यही आ रही 50 Yes, बाय sir. 9, तो फिर दूसरा भी आ जाएगा x और y। फिफ्टी बाई 9 यही आ रहा है क्या सबका, चेक करो। यस सर ये चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पे क्या एज्यूम करोगे 0, यहाँ भी क्या होगा 0, यहाँ भी क्या होगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, हर जगह 0 रेफरेंस पे। यहाँ क्या हो जाएगा 30, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 20 और यहाँ हो गया 10, सही है क्या। यहाँ मैंने x एज्यूम कर लिया, यहाँ का पता नहीं y एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो कोई एक जन इक्वेशन बता दो, चलो आप बता दो, पीछे आप ही बता दो। हाँ, जो पहले वाले जंक्शन के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, फॉल्स, x माइनस 10 इंटू 1, बहुत सही। आगे 2x, हाँ 2x हो जाएगा। थर्ड में x माइनस 20 इंटू 2 नहीं, प्लस x इंटू 4, सही लिखा ना। और इस वाले में क्या हो जाएगा तुम्हारा x माइनस y इंटू 2 बराबर 0, सही लिखा है क्या। इक्वेशन नंबर 1 मैच हुआ क्या सब। हाँ सर उसमें y में डिनोमिनेटर अलग आ रहा है, मतलब 640, ठीक है वो चेक कर लेंगे। इक्वेशन ये बना है क्या फर्स्ट, सेकंड बताओ, सेकंड आप ही बता दो, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा इसके लिए। हाँ y माइनस x इंटू 2, सही लिखा है। इसमें भी हमें अभी ही मानना है, कोई दिक्कत, साइन अपने आप मैनेज होगा। तो y माइनस एक्स इंटू 2, इसमें कितना होगा बताओ, y माइनस 10 इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा y माइनस 30 इंटू 2/3 बराबर क्या हो गया जी। ये डाउट पूछा सर, पहले आपने कहा ना y माइनस x बाय 2, तो हमने y माइनस, हाँ हमने मान लिया x बड़ा है, हाँ, इस वाले के लिए हमने एज्यूम कर लिया इधर जा रहे करें, तो इसके लिए फिर हमने अभी ही माना है। तो इस केस में हमें y क्या दोनों के लिए अलग-अलग हाँ ले सकते हैं, साइन अपने आप मैनेज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनेगा, यहाँ से यही बना था आपका इक्वेशन पक्का, इसको सॉल्व करके ये आ रहा है। सर ऊपर मैंने गलती कर दी, करो उसको सही करके करो, ये इक्वेशन लिख लो, इसको सॉल्व करना है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल लगाना, जो मैंने लिखा है इसको आप लिख लो, दैट इज करेक्ट। और इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, जिस जंक्शन से मान रहा है ना वहां से अवे मान लो, हाईएस्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगले सर्किट में पूरे में चेंज कर रहे हैं ना अपन, तो जो भी माइनस प्लस होगा वो अपने आप एडजस्ट होगा। इक्वेशन चेक करो, अगर इनका सेम बन रहा है और सॉल्व करने के बाद यही आंसर आ रहा है क्या, चेक करिए x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, ठीक है। तो दो इक्वेशन बन रहे हैं, तो x अगर आपका सही आ रहा है तो y भी वही से सॉल्व कर लो, इसमें y वहां पे वैल्यू पुट करो, इनको सॉल्व करिए। x 50/9 आ रहा है क्या, चेक कर लो खुद से, चेक कर लो, अगर नहीं आया
x की वैल्यू निकाल एक इक्वेशन से नहीं आया एक y से आया x minus y equal to नहीं होगा लास्ट वाले ब्रांच में गलत है ना यहाँ तुमने x माना है इस वाले ब्रांच का लिखा है नहीं यहाँ पे तो इस पूरे सब में कितने ब्रांच निकल रहे हैं 1 2 3 4 5 5 लिखना पड़ेगा वापस देखो y 32 ठीक है और x x तो हुई x y है चलो आप चेक कर लेना मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा x 50/9 और y कितना है 32/3 हां दो तीन लोग और चेक कर लो सेम मैच कर रहे हैं अलग आ रहा है अब जोड़ना घटाना तो मैं करूंगा इक्वेशन कितने लोगों का सही बना है सेम बना आप इतना मैथ तो लगाओ यार इसको सॉल्व करो पहले यार तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स सर्किट के सवाल सॉल्व कर सकते हैं ना ये चेक कर लेना ये आपका एक बच्चे का आंसर आया बाकी लोग भी चेक कर लेना मैं नहीं बोला ये सही है चेक कर लेना ना चलो एक चीज बताओ ये इसको सॉल्व करके कितना क्या इक्वेशन बना था फर्स्ट वाला इसको पूरा सॉल्व करके क्या इक्वेशन क्या बना x पे आगे 11x minus 2y equals to 15 50 50 ये बन रहा है क्या सबका ये बन रहा है दूसरा इक्वेशन क्या था 10y 10y minus 3x -3x equals to 90 is equal to 90 ये बन रहा है ये इक्वेशन लिख लो सब लोग ये दो बन रहे हैं क्या अब इसको सॉल्व करना है y को रिप्लेस कर दो रख दो वैल्यू इसमें कितना आता है 85 में 13 आता है ये दो इक्वेशन सबके बन गए तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ रही है अबे दो इक्वेशन दो वेरिएबल में सॉल्व सर 85 में 13 80 x की वैल्यू 85/13 यही आ रहा है और y की वैल्यू y निकालो x की वैल्यू पुट कर दो अरे ये दो इक्वेशन बन गए अरे दो इक्वेशन तो बन गए थे सेम ही बन गए सबके तो अब इसको सॉल्व करो ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मैंने रैंडम डेटा दिया है एग्जाम में आपको इजी मिले चेक कर लो x की वैल्यू 85/13 है एक काम करो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ दो 10y कैंसिल होगा x मिल जाएगा अब इक्वेशन सॉल्व करना है मैंने सिखा पहले वाले में 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा ये 55x minus 10y और प्लस 10y minus 3x 50 into 5 250 plus 90 यही होगा ना अरे यस और नो यहाँ से 10y कैंसिल हो गया 55 में से 3 गया तो 52 285/26 और ये कितना हो गया 0 और 340 आ रहा है यार ये सॉल्व नहीं कर पा रहे तुम लोग 340/50 ये आ रहा है अब ये मत बोलो काट के बता दो सही है ना इतना तो ये x आ गया आप इसमें रखो y निकाल लेना ठीक है कर सकते हैं अच्छा एक बच्चे ने कोई व्हाट्सएप पे डाउट भेजा बैलेंस विद स्टूडेंट पेज का कोई सवाल भेजा था किसने भेजा था जिसने भेजा हो मैं बता रहा हूँ बैलेंस विद स्टूडेंट पेज के सवाल किए थे आपने बैलेंस ही किए थे अनबैलेंस के तो मैं उसमें करा देता हूँ एक सवाल ये लिख लो पहले